गुड मॉर्निंग सभी को। आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए हमारा एसडी यादव मैथ का जो है आयु संबंध चैप्टर चल रहा है और आज ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए 53 सवाल कर आ चुकी थी। सवाल नंबर 54 देखेंगे। ये कह रहा है श्रीमान एक्स की आयु अपनी पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है? दुगनी। एक तरफ क्या है? फादर और एक तरफ कौन है? पुत्री। ये कह रहा है, और ये कैसी है? वर्तमान दी है इसने यहाँ पर। फादर की उम्र अपनी पुत्री की उम्र की कैसी है? दुगनी, यानी कि 2:1। आगे पढ़िए क्या कह रहा है। यदि पुत्री की आयु कितनी है? 20 वर्ष। अच्छा, पुत्री की है कैसी अनुपात के रूप में? 1। तो 1 भाग का मान कितना दिया? 20। तो बताओ पिता 40 का होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि 1 भाग का मान 20 तो 2 भाग का मान कितना? 40। आगे पढ़िए क्या क्या कह रहा है। ये कह रहा है कितने वर्ष पूर्व, ठीक है, उसकी आयु मतलब अपनी पुत्री की कितने गुनी हो जाएगी? तिगुनी, यानी कि तिगुनी का मतलब 3:1। ये तो होगा। कितने वर्ष पूर्व, यानी कि इनकी आयु में से कितनी कम कर दें। अच्छा 3 है तो क्या अगर मैं ये 10-10 दे दूं तो 30 और ये 10 हो जाएगी, यानी कि कितने वर्ष पूर्व? ये 10 और ये भी 10। कितने वर्ष पूर्व? 10 वर्ष, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा? 10 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो माइनस का चिन्ह यहाँ पे दोहराएगा कि पूर्व को और प्लस का चिन्ह दोहराएगा बाद को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर देखेंगे 55। देखिए अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, कोई बीच में से इसमें आया है, कोई भी नया बंदा, ठीक है, नया बीच में आया है, तो क्या है, पिछले वीडियो आयु संबंध से रिलेटिव एक बार जरूर जाकर देख लें। और कोई जितने भी नए हैं भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए। ठीक है, देखो सवाल नंबर 55 कह रहा है एक पिता अपने पुत्र से कितनी आयु का है? दुगुनी आयु का। कितने वर्ष? 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष पूर्व। अच्छा, जो एक फादर है वो अपनी पुत्री का कितना है? दुगुना। कुछ भी नहीं कहा तो ये कैसा है? वर्तमान। आगे बढ़िए कह रहा कितने वर्ष पूर्व? 20 वर्ष पूर्व। देखो पूर्व के लिए मैं चिन्ह यूज करती हूँ माइनस का। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपनी पुत्री की आयु कितनी अधिक हो गई? 12 गुना अधिक। ठीक है, देखो ये अधिक की बात करता तो 13:1 होना चाहिए था, लेकिन ये बुक इसको नहीं मानती है। अगर एग्जाम में तुम बैठ गए और मान लो इससे आंसर तुम्हारा नहीं बना तो जरूर फटाफट क्या लगा देना? 13:1। सवाल छोड़ के नहीं आना। ठीक है, तो यहाँ देखिए अंतर समान नहीं है तो अंतर इधर समान करेंगे। इधर कितने का? 11 का। 11 दूनी 22, 11 का ना 11, 12 का ना 12 और 1 का ना 1। बताओ अंतर कितने का है? 10 का। यहाँ भी अंतर कितने का है? 10 का। वही जैसे कि मैंने बता रखा, देखो ये कैसा है? वर्तमान, और ये कैसा है? 20 वर्ष पूर्व। अब ये काम नहीं करेगा, काम करेगा ये वाला। ठीक है, तो मैंने बताया समय कितना है? 20 बटे समय का अंतर कितने का आया? सॉरी, अनुपात का अंतर 10। 10 दूनी 20। उसने पूछी है फादर की वर्तमान आयु कितनी है, तो फादर की देखो ये थी ना वर्तमान, तो 22 दूनी 44। कितने वर्ष है? 44 वर्ष। नेक्स्ट सवाल देखिए, जो सवाल नंबर 56 है। अब ये सवाल आपको ही करना है। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है अब ये सवाल आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 57 देखेंगे। सवाल नंबर 57 में कह रहा है रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई। आज उसकी उम्र शादी के उम्र के 1/4 गुना थी। पुत्र की उम्र उसकी उम्र का 1/10 गुना। अच्छा ठीक है, देखिए एक ही कैंडिडेट है यहाँ पे, रीता। ठीक है, और रीता की जो उम्र है वो 2 जगह उसने दी है। ठीक है, कब? एक तो शादी से कितने साल पहले की? 6 साल पहले की दी है, और एक उसने उसकी आज की बात करी है। देखो ये सवाल मोस्ट है, ऐसे सवाल उठ के आते हैं। ठीक है, तो इस सवाल पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना भाई। जब किसी की उम्र बिल्कुल ना पता हो वहां पे मान लेना ही बेहतर है। अब ये बताओ, इसकी उम्र अगर मैं आज वाली x मान लूं तो 6 साल पहले, यानी कि शादी के टाइम वाली, इसकी शादी के टाइम से कितनी, शादी से 6 साल पहले इसकी उम्र कितनी रही होगी? क्या x - 6 रही होगी? यही तो रही होगी। आगे पढ़िए क्या कह रहा है। रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई, मतलब इसकी शादी 6 साल पहले हुई। अच्छा एक बात बताओ, मान लो तुम आज कितने की हो? 30 की हो। तुम्हारी शादी 6 साल पहले हुई तो क्या उस टाइम तुम 24 की रही होगी? नहीं रही होगी। तो क्या किया तुमने? आज वाली उम्र में से कितने साल घटाए? 6 साल, तभी तो आया। लेकिन यहाँ तो मुझे कोई परफेक्ट पता नहीं है कितनी है, तो मैंने क्या किया, उसकी अब की उम्र में से 6 साल घटा दिया, तभी तो शादी की उम्र पे पहुंचूंगी। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है आज उसकी उम्र शादी की उम्र की का जिसके पीछे लगा होता उसी से गुणा कराते हैं। शादी की उम्र की कितने गुना है? कितने गुना है भैया?
एक सही 1/4, एक सही 1/4 को सही करके लिखोगे तो 4 करना 4 और 1 5, कितनी गुनी है 5/4। और जब ये गुना गुना हो जाती है तो ये कैसे हो जाते हैं आपस में बराबर, ठीक है। तो देखो ये कहाँ पहुंचेगा, ये x है। देखो ध्यान रखेंगे ये वाली जो उम्र है वो किसकी कितनी है, x-6 है, और जो इसकी ये है ये कितनी है, x है, ठीक है। अब यहाँ देखो जब ये गुना वगैरह हो जाते हैं तो ये हो जाते हैं आपस में बराबर। 4 की कहाँ गुणा हो जाएगी, इधर, तो गुणा कराओ 5x माइनस कितना 6 बराबर कितना, ये कितना हो जाएगा, सॉरी 5 छंग 30 और 4 का ना 4x। देखो ये 5x इधर प्लस इधर आके घट जाएगा, यानी कि 5x प्लस 4x जाएगा तो एक x ही बचेगा ना, लेकिन क्या का बचेगा वो माइनस का। घबराओ मत, तुम गड़बड़ कर दोगे यहाँ पे। 5x इधर ऐसी रहने दो, x वाली वैल्यू को उठा लो, इधर प्लस है तो इधर आके माइनस 4x, ये 30 इधर प्लस है तो उधर जाके सॉरी माइनस है तो उधर जाके प्लस, यानी कि कह सकती हूँ x बराबर कितना आ गया 30, यानी कि उसकी जो उम्र है वो कितनी है 30 साल। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, ये कह रहा है पुत्र की उम्र, उसकी उम्र की कितनी है 1/10, तो उस लेडीज की उम्र कितनी है 30, इसकी उम्र का कितना है वो 1/10, 0 से 0 कट गया, यानी कि जो पुत्र है वो कितने साल का है 3 वर्ष का, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए जो 58 सवाल है, ये 58 सवाल ऐसा ही है जैसा भी मैंने आपको 57वां सवाल कराया है, बस थोड़ा सा ये चेंज दिया है इसमें, बाकी कुछ नहीं है। तो ये सवाल आप लोग करके देखना, इससे पता चल जाएगा कि जो सवाल नंबर 57 है वो तुम्हारे कितने समझ में आया और कितने समझ में नहीं आया। भाई ये ऐसे सवाल ना रीजनिंग में जरूर उठ के आते हैं, बाकी जो मैं करा रही हूँ वो मैथ में उठ के आते हैं, और ये जो ऐसे हैं ये रीजनिंग में उठ के आते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए 59 सवाल देखेंगे। 59 सवाल में क्या कह रहा, पिता अपने पुत्र से कहता है, अच्छा देखिए एक पिता है और एक कौन है, पुत्र। पिता अपने पुत्र से कहता है मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी, कब, जब तुम पैदा हुए थे। अच्छा देखो पिता की ना 2 उम्र दी गई है, पिता की कितनी उम्र दी गई है भैया 2 उम्र, ठीक है। एक कब की, एक जब तुम एक तो उसकी आज की होगी यानी कि वर्तमान, एक उसकी कब होगी जब तुम पैदा हुए, यानी कि पुत्र जब क्या हुआ पैदा हुआ, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आगे पढ़ के कह रहा है, ये कह रहा है पिता अपने पुत्र से कहता है मेरी वर्तमान उम्र तुम्हारे उम्र की बराबर थी, कब, जब तुम पैदा हुए थे। कुछ भी नहीं दिया, मैंने पुत्र की एक्स मान ली, तो जब ये पैदा हुआ इसकी पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी है एक्स, तो ये जब पैदा हुआ था तो इसकी भी कितनी थी एक्स, क्योंकि खुद कह रहा है कि मेरी वर्तमान उम्र तुम्हारे उम्र के बराबर थी, कब, जब तुम पैदा हुए थे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम पैदा हुए थे मतलब अब तुम्हारी उम्र कितनी 20 साल, तो पिता की भी कितनी हो गई 20 साल। अगर मैं कहूँ उसके पिता की आज उम्र कितनी है तो 20 और 20 40। क्या होता है कि बच्चे की उम्र अगर उसके माता पिता की उम्र में जोड़ दी जाए तो वो उस व्यक्ति की उम्र पता चल जाती है, ठीक है। तो आगे पढ़िए क्या कह रहा है, तो एक बार बताओ अगर मुझे इसकी उम्र चाहिए तो ए यानी कि कितने एक्स हो गई होगी 2x हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। क्या करेंगे कि इन दोनों की जब वो पैदा हुआ था तब की, अब पुत्र कितना बड़ा हो गया उसकी उम्र जोड़ दो तो वो उस व्यक्ति की आज की उम्र बन जाती है। आगे पढ़िए क्या कह रहा है, इस समय पिता की उम्र कितनी है 36 वर्ष, यानी कि 2x बराबर कितना 36, यानी कि कट गया, यानी कि x बराबर कितना मिला 18 वर्ष, यानी कि पुत्र कितने वर्ष का है 18 वर्ष का। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले वो कितने साल का था, तो 5 साल पहले के लिए घटा देते हैं, तो 5 घटा दो कितने का होगा 13 वर्ष का। आई होप ये सवाल सभी को समझ में आया हो। देखो ऐसे सवाल रीजनिंग में बनते हैं भैया, इग्नोर मत करना बिल्कुल भी। वो कैसे देखो एक बार और समझ लो, चाहे देखो उसने कहा, देखो यहां समझो एक बार, मैं कहूं कि पुत्र की उम्र आज 20 है, तो उसने कहा कि तुम्हारी जो वर्तमान आयु है ना वो मेरी आयु जब थी जब तुम पैदा हुए, यानी कि उस टाइम मेरी कितनी उम्र थी 20 साल। तो एक तुम खुद ही नॉर्मल तौर पे सोचो उस व्यक्ति की आज उम्र कितनी होगी भैया, वो 20 कब होगा, अब 20 के तुम हो गए तो उसकी आयु भी तो बढ़ रही है साथ साथ तुम्हारे, तो वो कितने वर्ष का होगा 40 वर्ष का। बस इतना ही रखना था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए जो 60-61 सवाल है गुना पर आधारित है, ऐसे मैंने आपको बहुत सारे सवाल करा चुकी हूँ। अब ये सवाल तुम खुद करने की कोशिश करना, ठीक है। हम बढ़ते हैं आगे की ओर, जो अगले सवाल हैं उन्हें हम देख लेते हैं। ये सवाल अब तुम खुद निपटा दोगे, मुझे पूरा पूरा उम्मीद है तुमसे। सवाल नंबर पढ़ेंगे 63 सॉरी 62।
ये कह रहा है एक परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु कितनी है? 8 वर्ष। देखो औसत का मतलब क्या होता है यहां समझेंगे। औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, मतलब ये औसत सबकी सेम, मतलब कितने कैंडिडेट है? वो 6 कैंडिडेट है ना, तो 6 की व्यक्तियों की 8 है। कितने व्यक्ति हो गए? 3 और 3 6 हो गए, तो प्रत्येक की कितनी होती है? 6 6। ये होता औसत। औसत होता है बिल्कुल इक्वल बांट देना। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, या तो मैं ऐसे जोड़ लूँ 8 के 8 दून 16 8 24 8 चौबत्ती 8 45 8 6 48, या मैं सीधा ऐसा ना कर दूं 8 कितनी बार है? 6 बार, तो कितना हो गया? 8 6 48। यहां तक किसी को कोई डाउट? क्योंकि मुझे क्या निकालना? पहले योग, औसत तो बाद में निकालेंगे। योग कैसे निकाला जाता है? कुल जितनी जिसके बारे में भी कह रहा वो और जितनी संख्या उससे गुणा करा दो तो योग निकल के आ जाता है, जैसे मैंने तुम्हें बताया। ठीक है, पहले योग निकालेंगे उसके बाद औसत की बात करेंगे। आगे ये क्या कह रहा था? 6 व्यक्ति के पुत्रों की औसत आयु कितनी? 8। तो बताओ योग कितना होगा? 48 वर्ष होगा या नहीं होगा? होगा भैया। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है और उसके माता पिता को मिलाकर 6 तो वो थे और 2 उसके माता पिता मिल गए, तो कैंडिडेट कितने हो गए? 8। माता पिता को मिलाकर जो औसत आयु वो कितने वर्ष हो गई? 42 वर्ष, सॉरी 22 वर्ष। ये तो होगा, तो ये योग कितना होगा? तो 8 दूनी 16 का 6 हाथ से लगाए, 8 दूनी 16 17, यानी कितना रहा होगा? 176 वर्ष। आगे पढ़िए क्या कह रहा है। यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है तो माता की आयु क्या है? अच्छा थोड़ा सा ना यहाँ ध्यान से समझना। अच्छा एक बात मुझे बताओ, यहाँ ध्यान से समझो एक बार। मान लो तुम अपने घर में 2 भाई बहन हो और तुम्हारी आयु दोनों को मिलाकर है 20 वर्ष। ठीक है, और तो इसमें अब तुम्हारे माता पिता की उम्र भी मैं मिला दूं, मान लो उनकी कुल मिला के 40 वर्ष, 40 मान लो, 60 मान लो, 30 मैंने मान ली, जितनी भी होगी उनकी 60 वर्ष मान ली उनकी। ठीक है, 60 वर्ष मान ली। अब तुम तीनों की कितनी हो गई? 80 वर्ष हो गई। मैं कहूं मुझे सिर्फ माता पिता की आयु चाहिए, तो क्या इसमें से मैं तुम्हारी उम्र घटा दूं तो क्या सिर्फ मुझे माता पिता की मिलेगी या नहीं मिलेगी? टोटल में से मिलेगी। तो वही काम तुम्हें यहां करना है। ये बताओ टोटल यही तो है 8 के 8 कैंडिडेट की आयु का जोड़। अगर मैं इसमें से 48 तुम्हारी उम्र निकाल दूं तो किसकी बचेगी? ओनली माता पिता की। तो घटाओ जरा, मुझे ओनली माता पिता की चाहिए, पिता और माता की मिलेगी यहां से। ठीक है, घटाओ। 16 में से 8 गया, 8 बचेगा। यहाँ पे कितना बचा? 6। 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 2। 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 2। और यहाँ कितना? 1। यही तो बचा। अच्छा एक बात बताओ, इसने क्या कहा? ये पहली शर्त तो ये पढ़ो। इसने कहा कि पिता जो है माता से कितने साल बड़ा है? 2 साल बड़ा है। घबराने की बात नहीं, दोनों को आधा आधा बांट दो। सबसे पहले इसका आधा करोगे, 2 छंग 12, 2 चौक 8, यानी कि इसकी 64 इसकी 64। लेकिन इससे क्या है, इससे 4 साल लेके ना इसे दे दो, क्योंकि 8 साल बड़ा है। जो 8 सालों का 8 का आधा कितना होता है? 4। इससे 4 लेके इसे दे दो, तो इसमें 4 जुड़ जाएगा, तो ये कितने का हो जाएगा? 68 का। और माता जो है वो कितने की हो जाएगी? 60 की। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो यानी कि माता की आयु पूछी, माता यानी कि कितने साल की हो गई? 60 साल की। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 63 पढ़ेंगे। 63 में कह रहा है किसी संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु, दादा दादी कितने कैंडिडेट हैं? 2। उनकी औसत आयु कितनी है? 67 वर्ष। तो बताओ योग कितना निकलेगा? गुणा करा लो। 2 सत्ते 14 का 4 हासिल लगा 1, 2 तिया 6 और 1 बहुत, 6 दूनी 12 और 1 13, कितना? 134 वर्ष। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा माता पिता की औसत आयु, माता पिता भी कितने हैं? 2। माता पिता की औसत आयु कितने वर्ष है? 35 वर्ष। यानी कि तो योग कितना मिलेगा यहां से? 70 वर्ष। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है 3 पौत्र पोतियों की औसत आयु, मतलब लड़के लड़की मिला के 3 कैंडिडेट हैं, तो 3 की औसत आयु मिला के कितनी है भैया? 6 वर्ष। तो योग कितना होगा बताओ? 18 वर्ष। ठीक है, तो ये बताओ कैंडिडेट कितने हो गए? 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 व्यक्ति हो गए टोटल। ठीक है, 7 व्यक्तियों की आयु का जोड़ कितना हो गया? जोड़ लो एक बार, क्योंकि ये मुझे ऐसा करना, क्योंकि ये इस मारो ऐसा करना पड़ा। ये इसने मुझसे पूछा है संपूर्ण परिवार की औसत क्या है? औसत, तो तुम्हें पता औसत बराबर फॉर्मूला होता है क्या? पदों का योग।
और बटे होती पदों की संख्या। ठीक है, तो मैंने पदों की संख्या तो मुझे पता है कितने कैंडिडेट है पूरे परिवार में, 4 और 3 7। अब मैं योग और जोड़ लूँ कि उनकी आयु का टोटल योग कितना है। 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1, 7 3 10 11 12 का 2 हासिल लगा 1, 1 और 1 2। तो तुम्हें अब पता चल गया योग भी कितना है भैया, टोटल 222। औसत निकालना, तो औसत बराबर क्या होता है योग, योग कितना है 222 बटे पदों की संख्या कितनी है 7, भाग दो, 7 तिया 21, कितना बचा 1 बचा, 12 हो गया, 7 का ना 7, कितना बचा 5, तो कितना निकला 31 सही 5 बटे 7। आई होप सभी को अच्छे समझ में आया हो सवाल। अगर नहीं आ रहा तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, बाद में इसके बाद शायद साझा है उसके जस्ट बाद शायद औसत चैप्टर शुरू हो जाता है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर पढ़ेंगे 64। कह रहा है एक पिता ने अपने पुत्र से कहा तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक है। देखो पिता है एक तो, और इस पिता की दो जगह की उम्र दी गई है, और एक कौन है पुत्र। ठीक है, पढ़ो कब की दी गई है। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। अगर इसकी x है एक पिता, तो इसकी जब ये पैदा हुआ तो उस समय इसकी उम्र से वर्तमान उम्र से कितनी अधिक थी, 5 वर्ष अधिक। ठीक है, तो आगे पढ़ो क्या कह रहा, ये कह रहा यदि अब पिता की उम्र यानी कि पिता की आज की उम्र। अच्छा तो एक बात बताओ, मैंने तुम्हें भी बताया था आज की कब बन जाती है, जब मैं वो पैदा हुआ तब, और वो उसकी बच्चे की उम्र अगर जोड़ दूं तो उसकी आज की उम्र बन जाती है या नहीं बन जाती। तो कैसे, देखो यहाँ समझो, मान लो ये 10 साल का है, तो इसने कहा कि इससे 5 साल बड़ा था यानी कि 15। तो ये बताओ इसका पिता अब कितने का रहा होगा, क्योंकि पिता वहीं पे थोड़ी ना रुका होगा। जब ये अब 10 साल का हो गया तो ये भी तो 10 साल आगे खिसक गया होगा। यानी कि क्या होता है कि बच्चे की उम्र उसकी उम्र में जुड़ जाती है, तो 10 और 5 25, यानी कि कितने का रहा होगा 25 का, यही तो रहा होगा। ठीक है, यहाँ देखिए, तो ऐसे क्या करूं, इसकी आज की उम्र में ये जोड़ दूं तो ये कितना रहा होगा बताओ। आज इसकी उम्र कितनी है 2x + 5, यही तो है भाई। इन्हें करने का यही तरीका है, और इसे थोड़ा सा एक समझ लो। अच्छा ये बताओ, उसने कहा उसकी आज उम्र जो है वो कितनी है 39 वर्ष आज। तो मेरे हिसाब से आज कितनी उम्र है उसकी 2x + 5, क्योंकि दोनों की इक्वल होनी चाहिए। जो उसकी आज है आज वाली उम्र बराबर होनी चाहिए। 5 इधर प्लस है तो क्या उधर जाके माइनस। 2x बराबर कितना हो गया 39 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 34। 2 से यहाँ काटो कितनी बार 17 बार, यानी कि कितनी निकली 17 वर्ष। यानी कि जो पुत्र की आयु वो 17 वर्ष है। अब देखते हैं पहले निकलवाई किसकी है। अब इसकी तो निकलवाएगा नहीं। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, ये कह रहा है 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु। 5 वर्ष पहले के लिए क्या करते हैं, पहले के लिए घटा देते हैं, तो घटा दो। 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, सॉरी 17 में से 5 जाएगा 12, यानी कि उसकी उम्र 5 साल पहले कितनी थी 12 वर्ष। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 65 पढ़ेंगे। कह रहा मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की कैसी है दुगनी। अच्छा आगे पढ़ो, कह रहा वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। अच्छा, जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। ओहो, देखो यहाँ एक तो माता है, ठीक है, माता हो गई, एक वो खुद हो गया, यानी कि छोटा वाला मान लो ये छोटा भाई है, एक उसका बड़ा पुत्र है। आगे पढ़ो, और कोई दे रखा क्या, कह रहा मेरी बहन। अच्छा बहन भी है, अभी 4 कैंडिडेट है यहाँ। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दुगनी है, ठीक है, और वह मेरे भाई से कितने वर्ष बड़ी है 20 वर्ष। यानी कि माता और बड़ा भाई, ये जो माता है, सॉरी माता और जो बड़ा वाला भाई है, इन दोनों की आयु में कितने का अंतर है 20 साल का। बड़ा होने का मतलब यही तो हुआ, उनके आयु में कितने का अंतर है 20 साल का। आगे पढ़ो, ये कह रहा है जब मैं पैदा हुआ था मेरा भाई 5 साल बड़ा था। अच्छा एक बार बताओ, इसको पकड़ लो क्योंकि बड़ा भाई तो बड़ा है इससे। एक बार बताओ, ये x का है तो बड़ा भाई क्या x + 5 का होगा या नहीं होगा। और इसने कहा था, सबसे पहली लाइन पढ़ो, मेरी माता मेरी उम्र की दुगनी है। अगर ये x का है तो क्या माता 2x की रही होगी या नहीं रही होगी। अच्छा इसमें चीज रख दो, माता कितने की है 2x की, माइनस बड़ा भाई कितने का है x + 5 का। और जब भी माइनस हो 2 चीज दी हो तो उसे ब्रैकेट में लिखो, और इन दोनों की आयु में अंतर कितने का है 20 का। माइनस के अंदर गुणा 2x + माइनस माइनस के x + माइनस माइनस के 5 बराबर कितना x। तो देखो यहाँ से घटाओगे तो ओनली x बचेगा, ये इधर सॉरी 20 है,
ये इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि 25। अब यहाँ समझो, माता कितने की होगी, 25 दूनी 50 की हो गई। ये खुद कितने का हो गया, 25 साल का हो गया। और उसने कहा मेरी बहन मुझसे कितनी छोटी है या बड़ी है। अच्छा एक बात बताओ, उसने क्या कहा, यहाँ समझेंगे, मेरी बहन माता से कितने वर्ष छोटी है, 24 वर्ष। अच्छा ये जो अपनी माँ से कितने वर्ष छोटी है, 24 वर्ष। मम्मी कितने की है, 50 की। कितनी छोटी है इससे, 24 वर्ष। तो यानी कि इसकी जो आयु होगी वो कितनी होगी, 26 वर्ष। 26 वर्ष ही तो होगी। अच्छा ये 25 का है, 26 का, तो यानी कि इससे क्या है, 1 वर्ष बड़ी। यानी कि क्या है इससे, वो 1 वर्ष बड़ी है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 66 पढ़ेंगे। कह रहा है किसी व्यक्ति से उसकी उम्र बताने को कहा गया। अच्छा एक व्यक्ति है, इससे कोई इसकी उम्र बताने को कह रहा है, ठीक है। तो इसका उत्तर था 3 वर्ष बाद की। अच्छा इस व्यक्ति की उम्र नहीं पता है, एक्स मान लो। ये कह रहा है उसका उत्तर था कि 3 वर्ष बाद के लिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो x + 3। 3 वर्ष बाद की मेरी उम्र लीजिए, ठीक है भैया। फिर कह रहा है उसे किससे गुणा कर दूं, 3 से गुणा कर दो। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, गुणा कर दो, गुणा कीजिए, गुणनफल यानी कि जो कुछ भी आए गुणा करके। मान लो ये कितनी होती, 5, इसमें 3 जोड़ के इसे 3 से गुणा करा रहा होता, तो 5 और 3 8 या 24, यानी कि क्या साल का होता, 24 साल का। लेकिन बाद में इसमें कह रहा है ये कि 3 वर्ष पहले की मेरी आयु लीजिए। 3 वर्ष पहले की यानी कि x - 3। 3 वर्ष पहले की आयु के तिगुने, यानी कि इसका कितने गुना कर दूं, तिगुना। त्रिगुणे को क्या कर दूं, अब घटा करने को कह रहा है, तो उत्तर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसने पहले कहा 3 साल बाद की मेरी उम्र लो, उसे 3 से गुणा करो, ठीक है। फिर आगे पढ़ो, इतनी बात यहाँ खत्म हुई। फिर कह रहा है 3 साल पहले की मेरी उम्र का तिगुना, मतलब 3 से गुणा कर दो, उन दोनों क्या करो, घटा दो, तो तुम्हें क्या है, मेरी उम्र मिल जाएगी। तो देखो 3 का ना 3x + 3 तिया 9। अब यहाँ करो माइनस की भी हाथ गुणा करा लो, 3 का ना 3x और प्लस माइनस माइनस, यानी कितना हो गया, 3x माइनस माइनस प्लस, 3 तिया 9। इससे ये कट गया, 9 कितना हो गया, 18। यानी कि वो कितने साल का है, 18 साल का। भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर अब शुरू होगा हमारा शायद साझा, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए उसमें, ठीक है।